नमस्कार दोस्तों, फिल्मी फीवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, जवान जो है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रही है, लेकिन एक मोमेंटम के साथ बढ़ रही है। इससे ये साबित होता नजर आ रहा है, क्योंकि डे 6 का कलेक्शन जो है ऑफिशियल डेटा सामने आ चुका है। और चाहे वो ऑल इंडिया नेट बेस्ड कलेक्शन की बात की जाए या फिर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात की जाए, सारे डेटा सामने आ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि 6 दिनों के अंदर जवान ने कितने सारे कलेक्शन कर लिए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आपको 3 दिन पहले कहा था, अगर जवान जो है अपने मंडे के दिन अगर ये 30 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन कर लेती है तो हम कह सकते हैं कि मंडे टेस्ट पास कर लेगी। बिल्कुल वैसा ही हुआ। जवान ने 32 करोड़ का कलेक्शन किया। ऑल ओवर इंडिया नेट बेस्ड कलेक्शन की बात की जाए और सिर्फ हिंदी में ही 30 करोड़ का कलेक्शन हो गया था। ठीक है, तो मंडे टेस्ट जवान ने पार कर लिया। फिर बाद में मैंने कल रात को कहा था कि ट्यूसडे के दिन भी अगर जवान 25 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन कर लेती है तो हम ये मान सकते हैं कि जवान ने अभी तक अपना मोमेंटम पकड़ कर रखा है। और मैंने आपको कल रात को ये एस्टिमेशन सामने रखा था। मैंने प्रिडिक्ट किया था कि फिल्म जो है 26 करोड़ का कलेक्शन करेगी, और अगर हिंदी की बात की जाए तो फिल्म जो है 24 करोड़ का कलेक्शन करेगी। तो क्या इतना कलेक्शन हुआ है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल वैसा ही कलेक्शन हुआ है जो मैंने प्रिडिक्ट किया था। बिल्कुल उतना ही कलेक्शन हुआ है। 26 करोड़ का कलेक्शन हुआ है अगर डे 6 के कलेक्शन की बात की जाए तो। जी हाँ, ट्यूसडे को भी जवान अपना टेस्ट है पास कर ली है, और एक अच्छे मोमेंटम के साथ। इसका मतलब ये है कि 25 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन हो चुका है। इसका मतलब है कि अच्छे मोमेंटम के साथ जवान जो है बॉक्स ऑफिस पर सस्टेन्ड है, अपने मोमेंटम को पकड़े हुए है, और ये आने वाले वक्त में आगे बढ़ेगी एक अच्छे रेस्पेक्टेबल नंबर के साथ, और अच्छा खासा रिकॉर्ड भी बनाएगी। और ख़ास तौर पर जब वीकेंड आएगा तो वीकेंड में ये अपनी रफ्तार पकड़ेगी। ठीक है, तो फिलहाल आप देखेंगे कि मंडे को 32 करोड़, और अगर बात की जाए ट्यूसडे को तो 26 करोड़ का कलेक्शन हुआ है। फेयर इनफ, वेरी गुड। ठीक है, तो 24 करोड़ हिंदी में कलेक्शन हो चुका है, और 26 करोड़ अगर बात की जाए ऑल इंडिया नेट बेस्ड कलेक्शन की तो वहाँ पर हो चुका है। और अगर तमिल की बात की जाए तो डे 6 को 1.05 करोड़ का कलेक्शन हुआ था। वहीं अगर तेलुगु की बात की जाए तो 95 लाख का कलेक्शन हुआ था। ठीक है, तो ओवरऑल तेलुगु और तमिल के कलेक्शन को अगर हम मिला दें तो अराउंड 2 करोड़ का कलेक्शन तो यहाँ से ही हो चुका है। तो आइए ओवरऑल कलेक्शन के ऊपर हम बात करते हैं कि किस हिसाब से जवान कितना कलेक्शन की है। तो अगर मैं बात करूं डे 5 की, तो डे 5 को 32.92 करोड़ का कलेक्शन किया था जवान ने, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन जो डे 4 का कलेक्शन हुआ था उसके मुकाबले 58.90% का ड्रॉप देखा गया था। ठीक है, फिर भी 30 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन था तो मंडे टेस्ट तो पास कर ही लिया था। फिर डे 6 को 26 करोड़ का कलेक्शन हुआ, जो मैंने आपको पहले प्रेडिक्ट करके बताया था। तो डे 6 को जो 26 करोड़ का कलेक्शन हुआ है वो 21.02% का ड्रॉप है डे 5 के मुकाबले। ऑब्वियसली कोई भी जब फिल्म रिलीज़ होती है तो रिलीज़ होने के बाद वो धीरे धीरे उसके कलेक्शन में ड्रॉप आना स्वाभाविक होता है। बिल्कुल वैसे ही हुआ है। लेकिन हाँ, जो जिस हिसाब से कलेक्शन हो रहा है ये कह सकते हैं कि मोमेंटम के साथ ही कलेक्शन हो रहा है। तो ओवरऑल कितना कलेक्शन हो चुका है? अगर ओवरऑल कलेक्शन की बात की जाए तो 6 दिनों के अंदर जवान ने 345.08 करोड़ का कलेक्शन किया है। जी हाँ, 345 करोड़ का कलेक्शन किया है, और ये बहुत ही अच्छा कलेक्शन है। ये फास्टेस्ट 345 करोड़ का कलेक्शन है सिर्फ और सिर्फ 6 दिनों के अंदर। अगर ऑल इंडिया नेट बेस्ड कलेक्शन की बात की जाए, सभी लैंग्वेजेस को मिला दिया जाए, सिर्फ हिंदी की अगर बात करूं तो मैं आपको बता दूं ये भी एक फास्टेस्ट रिकॉर्ड में शुमार हो चुकी है जवान। हिंदी में जवान ने 6 दिनों के अंदर 306.58 करोड़ का कलेक्शन किया है। 306.58 करोड़ का कलेक्शन किया है, फास्टेस्ट हिंदी का कलेक्शन है। उसके अलावा तमिल की बात की जाए तो 22 करोड़ का कलेक्शन हो चुका है, और तेलुगु की बात की जाए तो 16.44 करोड़ का कलेक्शन हो चुका है। ओवरऑल 345.08 करोड़ का कलेक्शन सिर्फ और सिर्फ 6 दिनों के अंदर। वेल डन, वेरी गुड, नाइस। तो इस हिसाब से दोस्तों कलेक्शन रहा है। और अगर मैं ऑक्यूपेंसी की बात करूं तो मैंने आपको बताया था कैसे इंडिया वर्सेस श्रीलंका का जो मैच हो रहा है वो हार्म कर रही है जवान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर। जी हाँ, बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैंने आपको बताया था कि मॉर्निंग शोज़ में अराउंड 40% की ऑक्यूपेंसी चल रही थी, आफ्टरनून शोज़ में अराउंड 22% की, फिर इवनिंग शोज़ आते आते बताया जा रहा था, दिख भी रहा था कि अराउंड 29% की ऑक्यूपेंसी रहेगी। लेकिन नाइट शोज़ में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं देखी जाएगी। मैंने आपको कहा था अगर
मैचेस वगैरह उतने ज़्यादा नहीं होते हैं, तो और भी ज़्यादा इवनिंग में भी और नाइट शोज़ में भी होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, नाइट शोज़ की जो ऑक्यूपेंसी थी, मैंने आपको बताया था कि 40% की ऑक्यूपेंसी चल रही है, बिल्कुल 40% की ही ऑक्यूपेंसी रही नाइट शोज़ में। तो ओवरऑल मैं आपको बता दूं 26.25% की ऑक्यूपेंसी रही ओवरऑल, अगर बात की जाए जवान की, ठीक है, अगर डे 6 की बात की जाए। ओके, तो ये भी ठीक ठाक है। अगर मैं डे 5 की बात करूँ तो नाइट में 50% की ऑक्यूपेंसी हो गई थी, और जिसकी वजह से कलेक्शन में भी थोड़ा ज़्यादा उछाल देखा गया था। ऑक्यूपेंसी ज़्यादा थी डे 5 में, लेकिन डे 6 में थोड़ा कम ऑक्यूपेंसी हो गया। अगर मैं रीजन वाइज मैं आपको बताऊं किस हिसाब से ऑक्यूपेंसी रही, तो एमएमआर रीजन में अराउंड 28%, एनसीआर में 28.5% की ऑक्यूपेंसी रही, पुणे रीजन में 22% की ऑक्यूपेंसी रही, बेंगलुरु में 21% की, हैदराबाद में 27% की ऑक्यूपेंसी रही, और मिष्टी बोंदू हमारे जितने भी हैं कोलकाता के भाई लोग, क्या बात है, 439 शोज़ वहाँ पर लगे हुए हैं और 38% से ज़्यादा की ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई है। मैं 3-4 दिनों से मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि कोलकाता में बहुत अच्छी ऑक्यूपेंसी चल रही है। शोज़ बहुत कम है, थिएटर कम है वहाँ पर कंपेयर टू एनसीआर एमएमआर, लेकिन फिर भी जितने भी हैं 438 शोज़ हैं, उसके मुकाबले 38% की ऑक्यूपेंसी होना, वो भी छठवें दिन, बड़ी बात है। और मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि कोलकाता में बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, बंगाल में बहुत फ़ैन फॉलोइंग है शाहरुख खान की। उसके अलावा चेन्नई की अगर बात की जाए तो हिंदी के 112 शोज़ हैं जो 31% की ऑक्यूपेंसी के साथ अच्छा खासा परफॉर्म की चेन्नई सर्किट ने। उसके अलावा जयपुर की बात की जाए तो वहाँ पर भी अच्छा प्रदर्शन रहा, 35% की ऑक्यूपेंसी देखी गई। 209 शोज़ लगाए गए हैं, और जयपुर में बहुत सारे मल्टीप्लेक्सेस हैं और एक राज मंदिर है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, तो वहाँ पर भी कई अच्छे शोज़ चल रहे हैं अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी के साथ। तो ओवरऑल 35% की ऑक्यूपेंसी कह सकते हैं। चंडीगढ़ में 19% की ऑक्यूपेंसी, भोपाल में 22% की ऑक्यूपेंसी, और लखनऊ में 320 शोज़ लगाए गए हैं, लेकिन 32.25% की ऑक्यूपेंसी देखी गई। लेकिन सबसे लोएस्ट अगर बात की जाए, जहां पर प्रदर्शन बहुत ही ज़्यादा कम रहा है जवान का, वो है गुजरात के क्षेत्र, सूरत और अहमदाबाद में 21% की ऑक्यूपेंसी और सूरत में 13% की ऑक्यूपेंसी के साथ फिल्म देखी गई। ठीक है, तो ये इस तरह का प्रदर्शन रहा। वहीं अगर तेलुगु और तमिल की बात की जाए तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो ऑक्यूपेंसी में ड्रॉप आना जो होता है वो तय होता है। किसी भी फिल्म को आप ले लीजिए, ड्रॉप आता ही आता है। जब भी फिल्म रिलीज़ होती है धीरे धीरे ड्रॉप आता ही है, कंसिस्टेंटली ड्रॉप आता है। तो जवान में 17% की ऑक्यूपेंसी देखी गई अगर जवान तमिल की बात की जाए, ठीक है, तमिल सर्किट में। वहीं अगर तेलुगु सर्किट की बात की जाए तो वहाँ पर अराउंड 27% की ऑक्यूपेंसी देखी गई। तो इस हिसाब से दोस्तों प्रदर्शन रहा है। अगर मैं बात करूं ओवरऑल तेलुगु तमिल सर्किट की बात की जाए या फिर हिंदी सर्किट की बात की जाए तो वहाँ पर इस हिसाब से प्रदर्शन रहा है, ठीक ठाक कह सकते हैं। अब मैं बात करना चाहूँगा कि किस हिसाब से वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा है। तो मैं आपको बता दूं वर्ल्ड वाइड भी अच्छा प्रदर्शन रहा है। डे 6 को भी आप कह सकते हैं कि ओवरऑल ओवरसीज़ और इंडिया दोनों के कलेक्शन को मिला दिया जाए तो ओवरऑल मैं आपको बता दूं 46.23 करोड़ का कलेक्शन रहा, जिसके साथ ही फिल्म ने 621 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है अगर 6 दिनों के बात की जाए। तो ग्रॉस कलेक्शन के मामले में एवरेज अगर बात की जाए, एवरेज कलेक्शन की बात की जाए तो 104 करोड़ का कलेक्शन रहा है। एवरेज 104 करोड़ का कलेक्शन हो रहा है हर दिन। तो टोटल 621 करोड़ का कलेक्शन हो चुका है। पहले दिन 129.6 करोड़, दूसरे दिन 110 करोड़, तीसरे दिन 144 करोड़, चौथे दिन 136 करोड़, पाँचवें दिन 54 करोड़ और छठवें दिन 46.23 करोड़। टोटल 621.12 करोड़ का कलेक्शन हो चुका है। वेरी नाइस। वर्ल्ड वाइड अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो आने वाले वक्त में बहुत सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ 6 दिनों के अंदर अगर 600 करोड़ के आसपास का कलेक्शन हो रहा है वर्ल्ड वाइड ग्रॉस की अगर बात की जाए तो भी एक अच्छा आंकड़ा माना जा सकता है। वहीं अगर मैं ओवरसीज़ के कलेक्शन की बात करूं तो शुरुआती के 3 दिन की अगर बात की जाए तो वहां पर बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला, लेकिन 3 दिनों के बाद ओवरसीज़ में बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप देखने को मिला जवान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर। तो वो दिख भी रहा है। कहाँ चौथे दिन 136 अगर ओवरऑल कलेक्शन की बात की जाए बॉक्स ऑफिस की तो
ऐसा हो गया। लेकिन वर्ल्ड वाइड अगर 5वें दिन की बात की जाए तो 136 से लेकर 54 कलेक्शन में सिमट करेगी। तो अभी अगर वीक डेज की बात की जाए तो ओवरसीज़ में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर इंडिया से ही कलेक्शन आ रहा है। लेकिन आने वाले वक्त में और वीकेंड में देखते हैं किस हिसाब से बढ़ोतरी होती है। तो दोस्तों, जिस हिसाब से जवान प्रदर्शन कर रही है बॉक्स ऑफिस पर ग्लोबली और इंडिया में भी, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं जरूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। और देखते रहें आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। नमस्कार, बाय।